लोकतंत्र पर ख्याल आया है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अब लोकतंत्र सिर्फ ख्यालों में है। दरअसल किसानों को लेकर कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर सवाल उठा दिए। जवाब में बीजेपी ने 1974 के इमरजेंसी की याद दिला दी। आज टक्कर में सामना होगा डॉक्टर संबित पात्रा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और रोहन गुप्ता होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन टक्कर की शुरुआत हो उससे पहले ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन के एक महीने बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी किसानों के मुद्दे पर सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया से जमीन पर उतरे और आरोप लगा दिया कि भारत में लोकतंत्र अब काल्पनिक है। दावा था कि 2 करोड़ किसानों के विरोध वाले दस्तखत राहुल और प्रियंका गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपेंगे। तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ वो कूच तो कर गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। सिर्फ 3 नेताओं राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद को राष्ट्रपति से मुलाकात की इजाजत दी गई। बाहर आकर राहुल बोले, देश में कोई लोकतंत्र नहीं है, देश में यह हकीकत में नहीं केवल कल्पना में ही है। ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। कहा राहुल को इतिहास पढ़ना चाहिए। शायद वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। भारत के इतिहास में काले अक्षर में 1974 का इमरजेंसी है, राहुल गांधी को पढ़ ले। सरकार पर प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने लोकतंत्र की कमजोरी की पूरी बिसात भी समझाई थी। उनका आरोप है कि जो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा होता है उसे आतंकी बोल दिया जाता है। किसान खड़ा होता है तो उसे आतंकवादी कह दिया जाता है। मजदूर हो या विरोधी पार्टी, सबको आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी बता दिया जाता है। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। राहुल के इस हमले पर बीजेपी ने फिर उल्टा धावा बोल दिया। कहा राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। लगे हाथ राहुल को न्योता भी दे दिया कि जनवरी में संसद का सत्र होगा, राहुल छुट्टी पर जाने से बाज आए और संसद में बिल पर बोले। आरोप उल्टा राहुल गांधी पर लगा दिया कि किसानों के नाम पर वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए घूम रहे हैं। मेरी नजरों में वहां बैठे हुए लोग किसान हैं। राहुल गांधी इस तरह से भावनाएं ना भड़काएं। देखिए, पार्लियामेंट का सेशन तो होगा ही जनवरी में। राहुल गांधी आए, अगर उन्हें विदेश से छुट्टी मिलती हो विदेश जाने से, तो कभी कभी पार्लियामेंट आ जाया करें और अपना बोलने का प्रयास करें, अपनी बात वहां रखें। 3 करोड़ सिग्नेचर कह रहे हैं वो तो किसान। ये उनकी पार्टी के किसान नहीं है, ये वाकई किसान है और नॉन पॉलिटिकल उद्देश्य से है। राहुल गांधी का जो एजेंडा है वो किसान कामयाब नहीं होंगे। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने एक जवाब में भारत में टू मच डेमोक्रेसी यानी ज्यादा लोकतंत्र की बात की थी, जिस पर जमकर विवाद हुआ था। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी थी कि उनका बयान चीन से तुलना के संदर्भ में था। और आज राहुल गांधी के इस बयान के बाद बहस टू मच डेमोक्रेसी बनाम नो डेमोक्रेसी पर छिड़ गई है। मुद्दा किसानों का जरूर है, लेकिन इसी बहाने सवाल देश में विरोध करने की आजादी पर छिड़ गया है। शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक क्या सरकार विरोध की आवाज दबा देती है? क्या हाँ में हाँ मंजूर लेकिन ना करने वाले देशद्रोही करार दे दिए जाते हैं? काल्पनिक लोकतंत्र है या ये सवाल? आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल आपके पास संबित पात्रा जी, अब देश में लोकतंत्र सिर्फ कल्पना में रह गया है, ये कहा है राहुल गांधी ने। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के साथ आज वो राष्ट्रपति से मिले हैं। आप सब जितने लोग विरोध करते हैं सबको देशद्रोही कह देते हैं, राष्ट्र विरोधी कह देते हैं। संबित जी। देखिए, मैं 2 भागों में इसका उत्तर दूंगा। पहला लोकतंत्र और दूसरा 2 करोड़ हस्ताक्षर। पहला लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र खतरे में होता, लोकतंत्र नहीं होता इस देश में, जिस प्रकार से मजाक किया राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा किस देश में रहते हो, किस देश की बात कर रहे हो? भारत
नहीं, भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं, भारत तो लोकतांत्रिक देश है ही नहीं। अरे राहुल गांधी जी, कल रात तक, देर रात तक डीडीसी चुनाव के नतीजे आए हैं पूरे, परसों तक रुझान आ रहे थे, कल जाके वो कंसोलिडेटेड हुए हैं। पूरा विश्व हिंदुस्तान के लोकतंत्र को सलाम कर रहा है। एक गोली नहीं चली, सेपरेटिस्ट आतंकवादी जीत नहीं पाए, जीत कश्मीर की जनता की हुई, जीत भारतवर्ष के लोकतंत्र की हुई। और आज आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है हिंदुस्तान में। आपकी पार्टी की समाप्ति हो रही है, आपके पार्टी के मुख्य परिवार की समाप्ति हो रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से। उसका अर्थ यह नहीं होता है कि लोकतंत्र समाप्त हो गया। लोकतंत्र कोई गांधी फैमिली का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो आप कहेंगे कि लोकतंत्र समाप्त हो गया। और कैसा लोकतंत्र चाहिए? शाहीन बाग में बैठे थे आप, 3 महीने तक लगातार बैठे रहे, 50 लोगों की मृत्यु हो गई। आप बताइए, अभी 29 दिन से, लगभग 1 महीने से किसान बंधुओं का प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या ये लोकतंत्र नहीं है? कि आप याद करिए अच्छी तरह से, रामलीला मैदान में जब बाबा रामदेव आपके समय 2013 में बैठे थे, रात को 12 बजे लाठीचार्ज कराया गया था और उसके अंदर लोगों की मृत्यु हुई थी, एक महिला की हत्या कर दी गई थी। वह होता है लोकतंत्र की हत्या। और अंजना जी, जहां तक ये हस्ताक्षर का सवाल है, आपने कहा राहुल गांधी ने 2 करोड़ हस्ताक्षर करा लिए। अंजना जी, अगर 2 करोड़ हस्ताक्षर हो गए होते वास्तविक रूप में, 1 वर्ष लग जाता 2 करोड़ हस्ताक्षर कराने में, और उतने हस्ताक्षर कराने के लिए उतने कार्यकर्ता कांग्रेस के पास होते, तो बिहार, 12 राज्य, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की ये हालत नहीं होती, नेस्तनाबूद कांग्रेस पार्टी नहीं हो जाती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीट ले आती। मैं बताता हूं 2 करोड़ हस्ताक्षर की जो हकीकत है। आप रणदीप सिंह सुरजेवाला को 5 दिन से देख नहीं पा रहे हैं। एक कमेटी इन्होंने बनाया था, आनंद शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, गुलाम नबी आजाद, इन सबको कमरे में बंद किया था, हस्ताक्षर करो, 2000 हस्ताक्षर। वो जिस दिन आनंद शर्मा जी को कमेटी से निकाला, वो निकल गए, बोले मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, तुम लोगों ने मुझे कमेटी से निकाला है, करो। रणदीप सिंह सुरजेवाला, बेचारे रणदीप सिंह सुरजेवाला 5 दिन से हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये मोटी मोटी उनकी उंगलियां हो गई है सूझ के। 2 करोड़ हस्ताक्षर कर लिया। अरे 2 करोड़ हस्ताक्षर अगर राहुल गांधी को मिल गए होते, राहुल गांधी जी की ये हालत होती, फिर से प्रेसिडेंट बन जाते कांग्रेस पार्टी का। क्यों नहीं बना रही है कांग्रेस पार्टी फिर से राहुल गांधी को प्रेसिडेंट? रोहन जी 2 करोड़ फार्मर है। रोहन जी जवाब देंगे। जवाब देना 2 करोड़ चाहूंगा। हस्ताक्षर पर भी, और जो सवाल पूछ रही हूं उस पर भी। ये सवाल रोहन जी आपको सख्त जरूर लग सकता है, लेकिन ये सवाल पूछा जाना चाहिए। एक ऐसी पार्टी जिसने एक परिवार के सदस्यों को हमेशा शीर्ष पर बिठाकर रखा, वो लोकतंत्र पर सवाल करे तो लोग कितनी ईमानदारी देखेंगे उसमें? देखिए अंजना जी, पहले डॉक्टर पात्रा ने जो बात की उसका जवाब दे दूं। हाँ। आपके शासन में 41 हमारे किसान जो हैं बिना गोली के मर गए, और आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपके शासन में 30 दिन से हमारे किसान रोड पे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये वही सरकार है जो थोपो और राज करो। नोटबंदी में 100 लोग मर गए, भाई और बहनों, कब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या हुआ? ये लोकतंत्र है। आपके शासन में जीएसटी में छोटा व्यापारी आज भी उससे उबर नहीं पा रहा है, ये लोकतंत्र है। आपके शासन में नमस्ते ट्रंप करके आप कोरोना देश में लेके आए, आज इतने लोग 1.5 लाख लोग मर गए, आपकी जिम्मेदारी है, ये एक लोकतंत्र है। देखिए अंजना जी, इनकी आदत है, इनको कुछ सुनना नहीं है। अगर आज वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है मेरे लिए क्या अच्छा है, भाजपा को जरूर मालूम है। वो रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, उनको ये मालूम है कि रोड पे जो किसान बैठा है उसके लिए क्या अच्छा है। जो रोड पे किसान मर रहा है, 41 किसान, उनको नहीं मालूम चल रहा है। तो रोहन जी, लोकतंत्र नहीं है देश में, लोकतंत्र काल्पनिक हो गया, बहुत राष्ट्रवाद की लोकतंत्र काल्पनिक हो गया। मैं बता रहा हूं, बिल्कुल काल्पनिक। जहां पर आपकी चुनी हुई सरकार है वो भी लोकतंत्र नहीं है, लोगों ने वोट नहीं किया है। सुन लीजिए, आज उस नियम से फिर कैप्टन अमरिंदर, अशोक गहलोत सब डिक्टेटर हैं। को यहाँ पे रौंदा जा रहा है जो मोदी सुनिए। देखिए अंजना जी, 2 चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। बात लोकतंत्र को शासन में आने के बाद में सरकार की जिम्मेदारी होता है कि विरोध का अगर सुर हो तो आवाज तो सुने, कम से कम आपको जो करना हो कीजिए, पर आवाज ही नहीं सुनेंगे आप। और एक और चीज, नवाज शरीफ की मांग एक्सपायर हो गई, उन्होंने लेटर भेजा, अच्छी चीज है। 41 किसान मर गए, प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आया। आज वो लोग करें तो राष्ट्रवादी, और अगर किसान अपना अधिकार मांगे तो आतंकवादी, ये कहां का न्याय है? जन लोकपाल बिल पर सबसे बड़ा आंदोलन आपके राज में हुआ था। जन लोकपाल बिल पर सबसे बड़ा आंदोलन आपके राज में हुआ था। क्या हो गया था? महीनों चला था सर, महीनों हम लोगों ने भी कवर किया था, महीनों इसी तरह से चलता रहा। और रामदेव, जब रामदेव बैठे तो वहां पर लाठीचार्ज हुआ, रातों रात भगाया गया। जी
जी अंजना जी, मैं वही बता रहा हूं कि लोकतंत्र में अधिकार है सबको विरोध करने का, उसमें कोई बात नहीं है। आज यहाँ पे जब देश का अन्नदाता रोड पे है, वो बोल रहा है, आप चर्चा की बात कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं मेन, इसकी जो आत्मा है वही आप निकाल रहे हैं, फिर हमसे डिस्कशन करें। वो किसान पागल नहीं है अंजना जी, 41 किसानों का शहीद होना छोटी चीज नहीं है। 30 दिन से वो लोग बैठे हैं, सरकार को बुलाना चाहिए, सुनना चाहिए, और उनका जो अहंकार है, ये लड़ाई किसान के स्वाभिमान की और भाजपा के अहंकार की है, और पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। और दूसरा चीज अंजना जी, किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, किसान हर एक आदमी से डिले टैक्टिक्स चल रहे हैं। संबित पात्रा जी, नहीं संबित पात्रा से पूछ रही हूँ, आपसे नहीं। परिवार वाले सवाल पे आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं लौटूंगी थोड़ी देर में। डॉक्टर संबित पात्रा, किसानों के साथ आप मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब रुक जाइए, आप समय देंगे तो उसका भी जवाब दे दूंगा। आऊंगी। डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं, रोज टीवी पे बैठ के हमें समझाते हैं किसान तो हमारे अन्नदाता है, भगवान है, अपने हैं, लेकिन आंदोलन पर आया है, आंदोलन वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया। किसान देखिए हमारे अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने, अरे किसान बैठे हुए हैं सर, सरहद पे बैठे हुए हैं इस ठंड में। संबित जी, देखिए अंजना जी, किसान अन्नदाता था, है और हमेशा रहेगा, वो हमारा भगवान है। किसान को अगर अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो बिल्कुल उनका अधिकार है, और ये हम उनके पैरों के नीचे बैठ के उनकी बातें सुनेंगे, और ये सरकार उनकी बातें सुन रही है। आप देख रहे हैं 35 किसान ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्रकार से सरकार रातों रात, मतलब उनको बुलाया भी गया, और रात रात बैठकर किस प्रकार तोमर जी, पीयूष गोयल जी, अमित शाह जी ने सबकी बातें सुनी, और आगे की भी न्योता दी जा रही है, यह भी आप देख रहे हैं। और अधिकांश विषय संशोधन के दायरे में डाल करके जो मांगे थी उन्हें पूरी भी की गई है। आगे भी कोई मांग रहेगी उसको भी हम लेके चलेंगे, यह भी आश्वासन सरकार ने दिया है। मगर यह कह देना कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र ही नहीं है, आप उस बाइट को सुनिए, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं। विच कंट्री यू आर टॉकिंग अबाउट? इंडिया? इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन। ये क्या मजाक? आप देश के एक प्रमुख नेता हैं। मैं राहुल जी से सवाल पूछता हूं, राहुल जी आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, आप केरल के वायनाड से एमपी बने हैं, क्योंकि अमेठी से तो हमारी दीदी ने आपको भगा दिया, तो वायनाड से एमपी बन के आए हैं। वायनाड में अर्थात केरल में एपीएमसी एक्ट ही नहीं है, एपीएमसी मंडी ही नहीं है, क्योंकि केरल के सरकार ने एपीएमसी तो लागू ही नहीं किया है। आपने एक दिन तो वहां लोकतांत्रिक तरीके से अपने आवाज को बुलंद नहीं किया। वहां के किसान किसान नहीं है, वहां के किसान मनुष्य नहीं है, वहां के किसानों को मंडी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आप बताइए, राहुल गांधी बतौर एमपी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग केरल के किसानों के लिए कब करेंगे? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और वो राहुल गांधी जी, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट देखिए जरा। अंजना जी, मैं तो कैमरा पर्सन को कहूंगा कि इसको पास से दिखाए इस ट्वीट को। ये ट्वीट 27/7/2016 का है। मैं आपके सहूलियत के लिए पढ़ देता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह 2016 को क्या कह रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं, वी ब्रॉट द रिलायंस ग्रुप टू पंजाब दैट इनिशिएटेड रिटेल एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफ ₹3,000 crore. This would have tripled the incomes of at least 1.5 lakh farmers in 3,000 villages. But the Akalis cancelled it. संबित जी, मतलब आप रिलायंस कंपनी को लेकर आए तो बल्ले बल्ले, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो थल्ले थल्ले, तो सारा कुछ मुश्किल हो जाए। क्या घुमा रहे हैं आप? देखिए सर्जिकल, एक सर, बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले के बीच तो किसान वहां बैठे हुए हैं ना, सरहद पर, दिल्ली के राजधानी के बॉर्डर पर। अंजना जी, अंजना जी आप बताइए, कैप्टन अमरिंदर आके सुलझा देंगे। आप जाइए, आप बताइए, कृषि मंत्री जाए, कोई तो बातचीत करेगा ना सर। मैं नहीं, बातचीत तो चल रही है, मैं अंजना जी इसका उत्तर भी दे रहा हूं। 10 किसान ऑर्गेनाइजेशन परसों कृषि मंत्री से मिलने आती है, ये पूरे भारतवर्ष की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो आके कहती है कि आपने जिस प्रकार से ये 3 रिफॉर्म बिल पास किए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और किसी भी कीमत पे ये बिल वापस नहीं होनी चाहिए। मेरठ से गाजियाबाद तक हजारों लाखों किसान अब मार्च कर रहे हैं कि हम इसके समर्थन में हैं। आप केरल में देख रहे हैं, कर्नाटक में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, किसान किस प्रकार से समर्थन में खड़ा हो गया है। अब अगर किसानों का एक बड़ा गुट ये चाहता है कि समर्थन में रहना चाहिए, तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को किसानों की बात नहीं सुननी चाहिए। यहां ये योगेंद्र यादव और राहुल गांधी, योगेंद्र यादव तो हर किसी के नहीं, योगेंद्र यादव तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके वो एक्सपर्ट नहीं है। अरे बल्ब फ्यूज हो जाए तो उसके एक्सपर्ट योगेंद्र यादव नहीं, मैं 1 सेकंड योगेंद्र यादव पे टिप्पणी दे रहा हूं मेरे भाई, थोड़ा सा अलाउ कर 10 सेकंड। मैं राहुल जी पे नहीं बोल रहा हूं, योगेंद्र यादव जी पे, योगेंद्र यादव जी पे। देखिए, आपका घर का बल्ब फ्यूज हो जाए तो योगेंद्र यादव एक्सपर्ट है, वॉशिंग
मशीन खराब हो जाए तो योगेंद्र यादव एक्सपर्ट हो जाए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं पहुंचा तो योगेंद्र यादव एक्सपर्ट हो जाए। वहां पर आप याद करिए सेफोलॉजिस्ट, बीच बीच में कोई चुनाव होता है तो आप लोग सेफोलॉजिस्ट करके बैठा लेते हैं। आज किसानाधि किसान बने हुए हैं योगेंद्र यादव। अरे भैया मैं तो बोल रहा हूं कि इच्छाधारी नागिन, मैंने बचपन में सुना था कि इच्छाधारी नागिन होती है, अगर बेचारी ये इच्छाधारी नागिन योगेंद्र यादव को देख लेगी तो दम तोड़ देगी, सांस बंद हो जाएगा इच्छाधारी नागिन का। इतना रूप तो वो भी धारण नहीं कर सकती है जितना ये हमारे योगेंद्र यादव धारण कर रहे हैं। और उनके छोटे भाई हैं ये राहुल गांधी, इनके छोटे भाई ये राहुल गांधी है। गोवा से छुट्टी मना के आए हैं और 2 करोड़ हस्ताक्षर हो गए। कहां से हो गए? ये सब रणदीप सिंह सुरजेवाला हो गया और ड्रामा तो मैं कमरे के अंदर बेचारे सुरजेवाला का इतना मोटा हाथ हो गया है। मैं भी ये सब कर सकता हूं। लेकिन साथ में बताइए, साथ में ये बताइए 2 करोड़ हस्ताक्षर किसने किए कि ये पार्टी कांग्रेस पार्टी, एक किसने सेकंड, किया दिखाइए मुझे। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की मुट्ठी में है। बैठ के ये G23 आपकी पार्टी के नेताओं ने भी कहा है। जी जवाब देना चाहूंगा। G23 आप ही की पार्टी के नेता है ना। अध्यक्ष आया है 2 करोड़ हस्ताक्षर करके उसका जवाब दे दूं? 2 करोड़ मैं हस्ताक्षर जवाब दे कर दूं? लिया। अरे डॉक्टर बीच में मत बोलिए, मैं भी बीच में बोलूंगा फिर आपके नहीं पड़ेगा कुछ पल्ले पल्ले। मत बोलो, आप क्योंकि बोलो। आपको देख के जो दुनिया का सबसे बड़ा पल्ले गिरगिट पल्ले, है, वो भी मैंने आत्महत्या कर बल्ले लेगा। बल्ले थल्ले क्योंकि थल्ले इसमें किया तो झूठे ये हो। 5 जो दिन तक दुनिया पल्ले का पल्ले सबसे करते बड़ा रहेंगे। है, जो नहीं बोलूंगा उसी पड़ेगा को कुछ इनको राइम पल्ले करना पल्ले। है। नहीं, ये तल्ले 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 नहीं, तल्ले करते रहो। हो गया पल्ले कभी पल्ले डॉक्टर कितना के नहीं बोलोगे? पढ़ रहे, पहले कुछ ये पल्ले बोलो पल्ले। ये रणदीप कुछ सिंह पढ़ ही सुरजेवाला नहीं की रहा उंगली तुम्हारे ठीक है कि पल्ले नहीं? पल्ले। 2 ये सबसे करोड़ बड़ा हस्ताक्षर, गिरगिट होगा ना, बाप वो रे, भी तुमको देख 2 के करोड़ आत्महत्या इनको कर लेगा। वोट मिले नहीं इतने है, रंग 2 बदलते हो करोड़ तुम। हस्ताक्षर करके रोज ये आए रंग हैं। बदलते हो। अरे कभी अंजना अपने जी आप से को पूछिए देख जरा, रहे हो, कभी ये 2 राष्ट्र करोड़ क्या हस्ताक्षर कर रहे किसने हो? किए? इतना एक ड्रामा किसान मत का नाम कीजिए। बताओ जरा, पूरा देश किसी का देख रहा है पैन कार्ड आपको। दिखाओ जरा, आप ये किसी का गिरगिट फोन जो हो, नंबर लाओ जरा। हर रोज अपना कुछ नहीं कलर है, बताते हो। ना हर रोज फोन अपने नंबर कलर है, बदलते हो। ना एक-एक पैन करके, कार्ड please, है, एक-एक ना करके आधार कार्ड है, एक-एक ना करके किसी के देश आपको रंग हस्ताक्षर है। बदलते देख रहा है। 2 करोड़ हस्ताक्षर मैं करके लाए बोलूं हैं। इनका हो गया और ड्रामा ठीक है, तो। ठीक है, अब जवाब मैं दीजिए, दे जवाब दूं दीजिए। उनका। 2 करोड़ देखिए, सिग्नेचर में मैं कितने जवाब पेपर्स, डेमोक्रेसी नहीं है। कितने दो पेपर्स हुए? सवाल 2 के जवाब करोड़, दे दूं। 2 करोड़ सिग्नेचर्स का मतलब है ये कई लोग सवाल पूछ रहे हैं वैसे रोहन जी कि 2 करोड़ लोगों के देखिए सिग्नेचर्स। अंजना जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, पर कौन सी डिग्री है जरा बाद में चेक करेंगे, पर जो 2 करोड़ सिग्नेचर के पीछे बता दूं कि हमारे जो अरे भैया, हर आपकी जगह सोनिया पे गांधी जी पूरे से देश अच्छी में हमने डिग्री कार्यक्रम है। किया था और हर जगह आपकी करके। सोनिया जी बीच और में आपके मत राहुल बोलो जी से और डॉक्टर, आपकी बीच दीदी में से मत भी करो, ये बहुत ड्रामा मत अच्छी करो डिग्री है। डॉक्टर। अरे ये नहीं, डॉक्टर, सुनिए ये ड्रामा भैया, मत करो। डॉक्टर है, दम आपकी फूक डिग्री के फर्जी कहते हैं। पात्रा, मैं आऊंगी आपसे MBBS जवाब लेने। किया है और फर्जी MS डिग्री भी बंद किया करो। है। रोहन गुप्ता जी ये बोलने ड्रामा में मत आपसे करो। आऊंगी जवाब लेने। अंजना जी, डॉक्टर अब ये पात्रा करेंगे प्लीज, तो ये डिबेट में यही होगा फिर। प्लीज संबित जी, प्लीज। देखिए अंजना जी, रोहन जी। ये डॉक्टर जानते हैं कि अगर ड्रामा करेंगे तो मैं उससे 2 ज्यादा करोड़, करूंगा। 2 बीच में करोड़ ना बोले आप। हस्ताक्षर प्लीज और चुपचाप बैठिए। कांग्रेस मुंह पे पार्टी टेप पर लगा एक लीजिए। परिवार की अंजना चलती जी, है। मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए अंजना जी, जो परिवार की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक समय याद दिला दूं 1998 का, जब कांग्रेस सिमट कर सिर्फ 4 स्टेट में रह गई थी। तब सोनिया जी, तब हमारे पास गांधी परिवार के पास सत्ता नहीं थी, तब सोनिया जी ने उस चैलेंज को लिया और 2004 में हर केडर को एनर्जाइज किया। 6 साल में हम सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बनी। आप कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? हमेशा जो परिवार है उन्होंने गाइडिंग फोर्स का काम किया और जब भी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ पड़ी, कांग्रेस पार्टी को मदद करके सत्ता में लाए। कहा प्राइम गांधी मिनिस्टर परिवार का नहीं कोई बनने के सदस्य पीछे क्या प्रधानमंत्री कुछ बना हुआ हुआ था, याद है 1989 के बाद आपको? में? जवाब दे रोहन दे। जी। लालच ये है। रोहन जी, पता नहीं तब आप नहीं, एक्टिवली बिल्कुल नहीं कांग्रेस अंजना में जी, थे मैं या आपको नहीं, बता क्या रहा हूं, हुआ था वो याद बहुत बड़ी दिलाऊं क्या? चीज है। इतना बड़ा बलिदान, मैं बिल्कुल एक्टिव था। मैं आपको बता रहा हूं, आज किसी को प्रधानमंत्री पद बलिदान, छोड़ना बहुत छोटी ये चीज मार ही नहीं डालेंगे है। आज शरद आप देखिए, पवार। वहां पे सामने देखिए, प्रधानमंत्री बने शरद रहने पवार के लिए किस वजह से बीच में कांग्रेस मत पार्टी बोलिए, छोड़कर बीच में गए मत थे, बोलिए बताइए। डॉक्टर साहब। और आखिरी बात, मैं 2 करोड़, मैं और सब लोग आज साथ में हैं। क्यों है? आज नहीं, इसका अलग जो पार्टी समय है जो उनकी। हुआ होगा, पार्टी पर क्यों छोड़ी कांग्रेस थी? जो सत्ता रोहन में जी, आई, उसके पीछे रोहन जी, सोनिया जी पार्टी का, क्यों छोड़ी सोनिया थी? जी का, रोहन सोनिया जी, जी शरद का पवार ने योगदान पार्टी रहा क्यों छोड़ी थी? उसमें। याद है उस टाइम आपको? पे जो भी मुद्दे रहे हो, सोनिया जी ने कांग्रेस की जो सरकार है यूपीए की, आज कांग्रेस की सरकार सोनिया जी के उसमें अध्यक्षता में बनी और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। उन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उनको लगता था कि मुझे अगर साझा सरकार है, मुझे देश को अच्छी सरकार देनी है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। ये छोटी चीज नहीं है अंजना जी। हम बार बार बात कर रहे हैं और 2 करोड़ सिग्नेचर की बात कर रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, पत्ते गिनते रह जाओगे। क्यों आज आपकी सरकार ने रोका? हम तो ट्रक लेके आ रहे थे। चैलेंज कर रहा हूं, कल वापस भेजिए, हम वापस 2 करोड़ सिग्नेचर बैठते हैं। आपके जैसे डॉक्टरों को बिठा दो, कम से कम कुछ तो काम करे देश के। वैसे भी बेरोजगार घूम रहे हो आप लोग, बैठ के देश का काम कीजिए। 2 करोड़ सिग्नेचर गिनिए, आपके कृषि प्रधान को बताइए कि ये फार्मर पूरे देश का आपके खिलाफ है। अहंकार बंद कीजिए। हो गया हो तो अब मैं बोल लूं जरा अंजना जी। रोहन जी, आपने बताया नहीं शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी थी? जियो जियो, हमारे दर्शक गूगल करने लगे, हमारे दर्शक गूगल करने लगे और अन्नदाता को जियो, मरो मरो।
अरे गूगल तो इनका काम है, हमको कोई गूगल की जरूरत नहीं है। आज हम पूरे साझा सरकार यूपीए 1 यूपीए 2 रही और शरद पवार जी उसमें मंत्री रहे, मुझे उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। पर अंजना जी, डॉक्टर से जो प्रवक्ता है, अन्नदाता को मरो मरो और धनदाता को जियो जियो, ये इनका स्लोगन है, पूरा देश देख रहा है। पेट भरने वालों का पेट काट रहे हो ना, आपको देश माफ करेगा। आने वाले दिनों में आपका अहंकार खुलने वाला है। संबित पात्रा जी, सरकार का जो आंदोलनों को लेकर रवैया रहता है उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही वाली लाइन शुरू होती है दाएं बाएं से, ये देश विरोधी लोग हैं, वामपंथी घुस गए हैं, शर्जिल इमाम आ जाता है, ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं शाहीन बाग से लेकर हर जगह पर। इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से आंदोलन को गलत साबित करने में ताकत झोंक देते हैं। अंजना जी, आप ऐसा मानिए, सपोज मेरी जगह आप या कोई और होते, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी इत्यादि जेएनयू जाते और वहां पर नारे लगते कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या नाम है उसका, जो उसको फांसी हुई थी, अफजल, हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। अगर ये ऐसे नारे लगते तो आप क्या कहती? आप भी कहती कि ये देशद्रोही नारे हैं। अगर कहा जाता सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, ये खून की दलाली है। अगर कहा जाता आर्टिकल 370 के बाद हजारों हजार कश्मीरी मारे गए, किसने कहा था? ये राहुल गांधी ने झूठ कहा था पार्लियामेंट के बाहर, और उनके इसी झूठ का सहारा लेते हुए इमरान खान ने जो डोसियर सौंपा था यूनाइटेड नेशन में कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हजारों कश्मीरी मारे गए हैं, तो आप इसको क्या कहेंगी? आप इसको उचित कहेंगे क्या? मैं तो उचित नहीं कह सकता हूं। आप याद करिए, शर्जिल इमाम और उमर खलीद को हम लेकर नहीं आए थे। शर्जिल इमाम और उमर खलीद को शाहीन बाग में इनके भाषण हुए थे और कहा गया था इनके भाषणों के माध्यम से कि हमें चिकन नेक को, असम इत्यादि को अलग कर देना है, हिंदुस्तान से अलग कर देना है, हमें ट्रेनें बंद कर देनी है, भारत को काट देना है। और अभी भी किसान आंदोलन में, मैं किसानों के ऊपर कोई उंगली उठा नहीं रहा हूं, मगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। आप याद करिए, इसी इन्फिल्ट्रेशन का नतीजा रहा है कि शर्जिल इमाम, उमर खालिद, इन सबकी पोस्टर और होर्डिंग लगाई गई, इनकी रिहाई की मांग हुई। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, एक मांग रहा है इनका 6ठा नंबर मांग, किसानों का 13 नवंबर 2020 का, सारे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है मगर एक ऑर्गेनाइजेशन का है। उन्होंने कहा है 13 नवंबर 2020 को कि जो पोएट्स गिरफ्तार हुए हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स गिरफ्तार हुए हैं और जिनको जेल के अंदर रखा गया है, उनको रिहा कर दिया जाए। बताइए, ये किसान के बिल के साथ पोएट का क्या संबंध है? मैं आपको बताता हूं क्या संबंध है। सूट करता है संबित जी, ये मांग हाईलाइट करना आपको सूट करता है, इसीलिए आप कर रहे हैं, वरना आप छोड़िए ना। ये एक जगह पर तस्वीर आई, उससे पूरे आंदोलन को रंग देना सही है क्या? अंजना जी, आपको भी पता है, आपके कृषि मंत्री बात कर रहे हैं ना सर संगठनों से, आपके कृषि मंत्री बात कर रहे हैं ना, 5 राउंड बातचीत हुई है सर, वो तो किसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंजना जी सुनिए मेरी बात। अंजना जी, अगर सारे लोग उसमें माओइस्ट होते, सारे लोग उसमें लेफ्टिस्ट होते, तो हमारे कृषि मंत्री बात नहीं करते। चूंकि किसान है इसलिए बात हो रहे हैं, मगर जो उसमें इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उनके विषय में तो एक्सपोज करना आवश्यक है। और चूंकि आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या सच में लेफ्टिस्ट उसमें इन्फिल्ट्रेट हुए हैं, तो मेरा कर्तव्य और दायित्व है कि मैं ये उदाहरण रखूं, ये भी तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप देखिए, पीडीएफआई क्या है? पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष कौन है? दर्शन पाल सिंह जी है। ये पीडीएफआई को बैन किस साल में लगा था? 2009 में लगा था। 2009 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। बैन किसके अंतर्गत हुआ था? बैन हुआ था यूएपीए के अंतर्गत कि ये टेररिस्ट संस्था है, और सीपीआईएम माओइज्म का, ये माओइस्ट का संस्था है, इन्होंने बैन किया था। दर्शन पाल के को फाउंडर कौन थे? उनके साथ पीडीएफआई के वारावारा राव थे। वारावारा राव को ये लोग क्या कहते हैं? पोएट कहते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहां भेजा है? जेल भेजा है। वारावारा राव को रिहा करो। ये सारे बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो हर दिन सुनाऊंगा, ये हर दिन सुनाऊंगा। राहुल गांधी जब तक झूठ बोलेंगे तब तक एक्सपोज करूंगा। ठीक है, एक तरफ राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश में अब लोकतंत्र सिर्फ कल्पना में रह गया है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि सरकार अगर कोई भी उसका विरोध करे तो उसे देशद्रोही कह देती है। रोहन जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि संबित जी की बात पर बहस का अंत वहां पर हुआ था, उसके बाद संबित जी आपके पास आऊंगी। रोहन जी, किसान एक आंदोलन कर रहे हैं, 1 महीने से वो ठंड में बैठे हुए हैं, क्या कोई भी विपक्षी पार्टी उसको हाईजैक करने की कोशिश क्यों कर रही है? उनके बिहाफ पर बोलने की क्या जरूरत है? किसान जब ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई हमें अलग छोड़ दो, वो तो अलग अलग जगहों पर जो स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से, उसमें भी नहीं जा रहे हैं। वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। वो अपने आप को कहते हैं हमें पार्टियों से दूर रखो भैया, हमें डिस्क्रेडिट होता है अगर हमारे लिए कोई और बोलता है।
बिल्कुल अंजना जी, देखिए आपने वाजिब सवाल उठाया और विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि किसी के ऊपर भी अगर अत्याचार होगा हमको उनके साथ खड़ा रहना। इसीलिए किसान आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने बाहर से रह के जितना हम लोग उनको सपोर्ट कर पाए हम लोग कर रहे हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। देखिए मुख्य मुद्दा क्या है, जो भाजपा के प्रवक्ता के जो डिबेट को बरगलाते हैं, मैं आपके सामने मुख्य मुद्दे 2 मिनट में रखना चाहूंगा। देखिए मुख्य मुद्दा क्या है कि जो इन्होंने कहा कि आप एपीएमसी के बाहर भी प्राइवेट प्लेयर्स को अपना गुड्स बेच सकते हो और उसमें ये लोग एमएसपी नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो छोटे किसान होगा उनका शोषण होगा, जो उनके सूट बूट के दोस्त हैं वो लोग कम प्राइस पे उनसे शोषण करेंगे, उनसे माल खरीदा जाएगा। आज छोटा जो किसान है वो एपीएमसी में माल बेच के नहीं जाएगा, वो बोलते हैं दूसरे स्टेट में। अरे कैसे जाएगा? आपके मध्य प्रदेश के सीएम बोल रहे हैं कि हम उनको जेल में डाल देंगे, आपके जो हरियाणा के सीएम बोल रहे हैं हम जेल में डाल देंगे। यही इनका दोगला चेहरा है। और तीसरी मुख्य चीज, आपको अगर एमएसपी देने में प्राइवेट प्लेयर में आपत्ति है तो आपकी नियत पे शंका क्यों ना की जाए। अगर आपकी नियत में खोट नहीं है तो आपको एमएसपी प्राइवेट प्लेयर को जो माल बेचा जाएगा उसके ऊपर होना चाहिए। आखिरी चीज, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपने होल्डिंग की क्वांटिटी जो है उसके ऊपर भी आपने एडजस्टमेंट किया। ये सारी तीनों चीजें आपकी मंशा जो खोट है वो दिखा रही है कि ये जो 3 बिल लेके आए हैं ये किसानों के लिए नहीं है। और अंजना जी, हमारे देश की हमेशा से एक परंपरा रही है चर्चा, संवाद, और संवाद के बाद जो चीज भी हो वो आप स्वीकार कीजिए। इनका ही है भाजपा, भारत किसान संघ इनका ही है, इनकी पार्टी का एफिलिएटेड है। आज अगर उनको ये लोग नहीं पूछते हैं, आप थोप नहीं सकते हैं कोई चीज। और आखिरी चीज, अगर 41 हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो किसानों ने हमको जवान भी दिए हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती है? यहां पे बैठ के डिबेट बरगलाते हैं, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई साहब, 41 किसान की मृत्यु हुई है, कम से कम कुछ तो संवेदना रखिए, उनके पास जाइए, बात कीजिए। आप अगर अपनी बात 1 महीने के बाद भी किसान को नहीं समझा पाते हो, आप क्या लगता है कि हर बार अपने जाहिरात या अपने विज्ञापन से आप देश को समझा लेंगे? आप बरगला नहीं सकते। और संबित पात्रा, आपसे एक सवाल, तीनों जो लॉ है जरा उसको आप बताइए, क्या तीनों के नाम बोल दीजिए और बताइए कि कानून के बारे में। आप लॉ के नाम बताइए, आप लॉ के नाम बताइए, आप लॉ के नाम बताइए। अंजना जी पूछिए, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें लॉ, अगर आपको लॉ का नाम भी नहीं पता है तो डिबेट छोड़ के भागिए यहाँ से। क्यों आए डिबेट में? लॉ का नाम पता नहीं है, डिबेट करने आए हैं। अंजना जी पूछिए, जैसे राहुल गांधी है वैसे ही तुम हो। राहुल गांधी जी, कानून के नाम अरे भैया राहुल गांधी जी सोच सकता है सबको। अंजना जी, मैं कृपया करके बोल लूं, मैं शांति से संबित पात्रा, ना तुमको कोविड का मतलब मालूम था, ना तुमको 3 लॉ के बताइए, नाम बताइए। मुझे कुछ नहीं मालूम है, अब मुझे बोलने दिया जाए। ठीक है, अब जवाब दे रहे हो। अंजना जी, मैं बोल लूं, अरे बताइए ना, अरे बताइए ना, बोलिए। हाँ, मैंने शांति से सुना इनकी बात को। अंजना जी, ये उचित नहीं है। मैं भी बीच में चिल्ला सकता हूँ, इसके बाद मैं भी चिल्ला सकता हूँ। ये 3 नाम मालूम नहीं। अंजना जी, मैं शांति से इंतजार करूंगा, आप चाहें कि मैं चिल्लाऊं? के नाम पूछ रहा हूँ डॉक्टर पात्रा। रोहन जी, अब जवाब सुनिए। हाँ बोलिए। मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको अगर 3 रिफॉर्म्स के नाम पता नहीं है तो आपको इस डिबेट में आने का अधिकार नहीं है। नहीं मालूम है तो आप उठ के जाइए, उठ के यहाँ से कृपया करके जाइए। यही बात राहुल गांधी के साथ भी है। राहुल गांधी को तीनों कानून के नाम तक पता नहीं है और चला है यहाँ डिबेट करने राहुल गांधी। यही है राहुल गांधी की हालत। राहुल गांधी की हालत, इनके प्रवक्ता की हालत एक जैसी है। दोनों को राहुल गांधी, उनके प्रवक्ता, उनके नेताओं को तीनों कानूनों के नाम तक पता नहीं है। अंजना जी, मैं तू तड़ाक करने नहीं आया हूँ, मैं शांति से बात कर लूं। अंजना जी, इस प्रकार से तो चुपचाप बैठे कि नहीं? एक सेकंड प्लीज, तू तड़ाक नहीं, डॉक्टर साहब, नाम बताइए। डॉक्टर साहब, मत घबराइए, नाम बताइए। बहस को सार्थक तरीके से आगे ले चलिए। ठीक है, बोल रहा हूँ, नाम बता। रोहन जी, अब जवाब सुन रहे हो। रोहन जी प्लीज, रोहन जी जवाब सुनिए। अंजना जी की आवाज को कम किया जाए, ये इस प्रकार। ठीक है, हो गया रोहन जी, अब जवाब सुनिए। मैं नाम, अच्छा नाम अरे अंजना जी, इनकी आवाज को कम करिए। ये इस प्रकार से चिल्ला चोट नहीं होता। मैं भी चोट चिल्ला सकता हूँ, शांति से सुनिए। अच्छा ठीक है, नाम बताइए। अंजना जी, अगर इनको नाम नहीं पता है कानूनों का, अगर इनके राहुल गांधी को नाम नहीं पता है तो धिक्कार है कि ऐसे प्रवक्ता टीवी पे डिबेट करने आते हैं। आप बताइए, आप ईसीए का फुल फॉर्म बताइए, आप ईसीए का फुल फॉर्म बताइए, आप एपीएमसी का फुल फॉर्म बताइए। पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता। तू पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता, पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता, पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता। तू पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता एपीएमसी का फुल फॉर्म। एपीएमसी का फुल फॉर्म पता नहीं है इसको, इस अनपढ़ आदमी को यहाँ डिबेट
डिबेट करने आया है। अंजना जी पहले इस अनपढ़ आदमी की आवाज को कम करिए। अनपढ़ आदमी को एपीएमसी का फुल फॉर्म तक पता नहीं। मैं इस प्रकार के डिबेट में भाग नहीं ले सकता हूं। इनकी आवाज को कम करिए। एपीएमसी का फुल फॉर्म बता। तू पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता। ए गवार, पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता। बता पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता। पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता। पहले एपीएमसी का फुल, हिम्मत है अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो एपीएमसी का फुल फॉर्म बता। तू पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता। एपीएमसी का फुल फॉर्म इस आदमी को पता नहीं है। ईसीए का फुल फॉर्म इस आदमी को पता नहीं है। किसको बुलाती हैं आप अंजना जी डिबेट में? या आज तक किसको डिबेट में बुलाता है? ऐसे लोगों को बुलाया जाता है डिबेट में जिसको एपीएमसी का फुल फॉर्म नहीं पता। अब अंजना जी कृपया करके इनकी आवाज को कम करें। इनकी आवाज को कम करिए जरा अंजना जी। मैं बिल्कुल इस प्रकार चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। ये चिल्ला रहे थे, मैं चिल्ला रहा था। आप बंद करिए इनकी आवाज। अब आप लोगों का क्विज हो गया हो तो आगे बढ़े प्लीज। देखिए दर्शकों का पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। अंजना जी अब आप नाम पूछिए, वो एपीएमसी का आपसे फुल फॉर्म पूछते रहेंगे। वक्त दर्शकों का बर्बाद होगा। प्लीज जवाब लेते हैं संबित जी। देखिए अंजना जी, आपने यहाँ मुख्य, आपने इनसे, अंजना जी ऐसे नहीं, आवाज कम करिए। अंजना जी, इनसे मुख्य सवाल आपने पूछा कि किसान तो अपना आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस उसको हाईजैक क्यों कर रही है। मैं एक छोटी सी कहानी 20 सेकंड का सुनाता हूँ। एक कुक्कू था, कोयल, उसका नाम पप्पू था। पप्पू कुक्कू वो छुट्टियों पे आप जानते हैं कुक्कू की कहानी। वो छुट्टियों पे रहता था, जाके दूसरे चिड़ियों के घोंसले में अंडे देता था। दूसरे चिड़ियों के घोंसले में अंडा देता था। और दूसरे चिड़िया जब देखते थे अंडा जब हैच होता था तो उसमें से उनके बच्चे नहीं निकलते थे, कुक्कू के बच्चे निकलते थे। तब चोंच मार मार के उनको भगाया जाता था। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यही हाल है। ये छुट्टी में रहते हैं, दूसरों के घोंसले में जाके अंडे देते हैं और ये चाहते हैं कि इनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दूसरे जो है वो सेकते रहे और वो उनको बड़े करते रहे। अंजना जी बहुत देर तक आप दोनों लगातार बोल रहे हैं। मैं दोनों की आवाज नीची कर रही हूं। बारी बारी से बोलिए। रोहन जी, एक बात 10 बार बोलने से नहीं सही हो जाएगा। और संबित जी आप भी देखिए, ये ऐसी बहस है जिसको सभी सुन रहे हैं। एक सार्थक तरफ हम बढ़े, वो बहुत जरूरी है। विषय पर वापस आइए। डॉक्टर संबित पात्रा, कहानी आपने सुना दी। सवाल यह है कि आज राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र देश में खतरे में है क्योंकि विरोध की आवाज को आप दबाते हैं। जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार कई जगहों पर कहती है कि विरोधियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन इस बीच किसान बैठे हुए हैं। 1 महीना हो गया है। आज शाम आप भी घर में बैठे, मैं भी स्टूडियो में बैठी हूं। किसान वहां बाहर खुले में इस तापमान में बैठे हुए हैं। थोड़ी तो सहनशीलता हम लोग दिखा दें, थोड़ी सहनशीलता, गंभीरता। देखिए अंजना जी, आप इस डिबेट को रिवाइंड करके देखिए। बीच में इस प्रकार की अभद्रता किसने आरंभ की, चिल्लाना किसने आरंभ किया? और यही लोग, मैं राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूं जिसकी सरकार है, मुझे तो बोलने भी नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लगातार हमारे ऊपर चिल्लाना, तरह तरह की गालियां मोदी जी को देना, कम से कम फिर देखो फिर आरंभ हो गया। फिर इनको आरंभ हो गया। एपीएमसी का फुल फॉर्म बता तू पहले एपीएमसी का फुल फॉर्म बता, पहले ईसीए का फुल फॉर्म बताओ। अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, तुम बताओ। नहीं पूरा बताओ। एपीएमसी का नहीं, अभी टेस्ट होगा, इनका टेस्ट होगा। एपीएमसी का फुल फॉर्म बताओ। अब ईसीए का फुल फॉर्म बताओ। 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 ईसीए का फुल फॉर्म क्या बताओ। इस बदतमीज आदमी को आज मैं इस बदतमीज आदमी को तमीज सिखाऊंगा। तुम पहले बताओ कि ईसीए का फुल फॉर्म क्या है, बताओ। ईसीए का फुल फॉर्म बताओ। ईसीए का फुल फॉर्म क्या है, बताओ। ईसीए का फुल फॉर्म 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 क्या है, बताओ। ईसीए का फुल फॉर्म क्या है, बताओ। अगर पढ़े लिखे इंसान हो, अगर कानून की थोड़ी भी जानकारी है तो ईसीए की पहले फुल फॉर्म बताओ। ईसीए की पहले फुल फॉर्म बताओ। पहले ईसीए की फुल फॉर्म, उसके बाद मैं बताता हूं। पहले ईसीए की फुल फॉर्म बताओ। पहले ईसीए का फुल फॉर्म बताओ। पहले ईसीए का फुल फॉर्म बताओ। इनको यह भी पता नहीं है कि पहला कानून एपीएमसी मंडी पर है, दूसरा कानून फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर है और तीसरा